हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है या फिर स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास में ऑपरेटर्स है। अब इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि दोनों को लिखने का तरीका एक ही तरीका है। ठीक है, दोनों को ट्रिपल डॉट से अपन क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। अब इसमें से पता कैसे चलेगा कि स्प्रेड ऑपरेटर किसे बोलते हैं या फिर रेस्ट ऑपरेटर किसे बोलते हैं? ठीक है, तो अब ये जो ऑपरेटर्स है, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर हो गया या फिर रेस्ट ऑपरेटर हो गया, इनको जहां पे यूज करते हैं अपन, वहीं पे ये अपना रोल प्ले करते हैं। वहीं पे अपने को देखने पे पता चलेगा कि ये यहाँ पे रेस्ट एज एन यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर काम कर रहा है या फिर यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिएगा एक बार अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे एक बार चलते हैं और वहां पे चल के एक बार अपन देखते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर आपका किस तरीके से काम करता है और स्प्रेड ऑपरेटर आपका किस तरीके से काम करता है। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ और एक फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। D20 नाम से एक फोल्डर में क्रिएट कर दूंगा। इसको सिंपल अपन VS कोड में एक बार ओपन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार VS कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो फाइल सिंपल अपन index.html करके एक फाइल में क्रिएट कर दूंगा। इसके अंदर सिंपल स्क्रिप्ट टैग एक बार स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बार मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं var obj करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं एक नेम नाम की की बना देता हूँ। नेम नाम की की के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक बार के लिए कोई भी नाम यहाँ पे अपन रख देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं रख देता हूँ एडमिन। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं जीमेल रख देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे जीमेल कुछ इस तरीके से मैं क्रिएट कर दूंगा, admin@gmail.com। अगेन इसी तरीके से मैं एक की बना देता हूँ एज के नाम से और एज के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास में एक ऑब्जेक्ट एक बार बन जाएगा कंप्लीट। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ console.log और आउटपुट भी एक बार मैं इसका ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक ऑब्जेक्ट आउटपुट अपने पास में आ रहा होगा। यहाँ तक के पार्ट में कोई स्प्रेड ऑपरेटर और कोई रेस्ट ऑपरेटर अभी अपने पास में काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे एक बार कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट 2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को एक बार कॉपी कर लूंगा। यानी कि मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को, जो कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक बार कॉपी कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं console.log यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, जो कि अपना मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 अपने पास में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में दो ऑब्जेक्ट एक बार आगे होंगे। यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ, ये अपने पास में मेन ऑब्जेक्ट है, ये अपना एक बार सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस मेन ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया किसके अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। अब लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 डॉट यहाँ पे एज के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं 25 एक बार अपडेट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, console.log जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है, इस मेन ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार कोमा, और यहाँ पे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है अपने पास में, मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपना इस मेन ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे जाके एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो अपडेट करी है चीज या वैल्यू अपडेट करी है, वो ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज के अंदर करी है। ऑब्जेक्ट 2 मेरा कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट 2 तो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना रखा है, जिसकी वैल्यूज को या जिसकी की के अंदर मैंने वैल्यू को अपडेट करी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे console.log अगर पुराने वाले ऑब्जेक्ट को भी करता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, पुराने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी वैल्यूज अपडेट हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपने पास में आती है। प्रॉब्लम का नाम है अपने पास में डीप कॉपी एंड एक आता है अपने पास में शैलो कॉपी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में दो चीजें आती है, एक आती है डीप कॉपी, एक आता है शैलो कॉपी। डीप कॉपी जब भी होता है तो यहाँ पे अपने पास में जो कॉन्सेप्ट अभी हो रहा है, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट अपने पास में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने जो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने कॉपी किया,
यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बार यहाँ पे अपने पास में हो गया डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब ये होता है कि आपका डेटा तो कॉपी होता ही है, डेटा तो कॉपी होगा ही, साथ के साथ में उसका बिहेवियर भी कॉपी हो जाता है, बिहेवियर भी क्या हो जाता है वहां पे, कॉपी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो डेटा कॉपी किया है, अब उसके अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपके मेन ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या हो जाएंगे, एक बार चेंजेस हो जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक बार तो यहाँ पे अपन यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ पे अपन यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। और अब यहाँ पे अपन चलते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर को अब अपन किस तरीके से एक बार यूज करेंगे वो वाला पार्ट एक बार अपन देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपने पास में जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में डीप कॉपी आ रही है, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, इसका पूरा बिहेवियर यहाँ पे अपने पास में ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 के अंदर चेंजेस करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, चेंजेस होता है, चेंजेस हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं डीप कॉपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपन स्प्रेड ऑपरेटर का अपन यूज करते हैं और फिर अपन एक बार इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे एक बार और मैं इन सब को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक का पार्ट एक बार सारा कमेंट अपन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे आने के बाद में मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए वेरिएबल ऑब्जेक्ट 2 करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं पहले ऑपरेटर यूज करूँगा, एक कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करूंगा, ट्रिपल डॉट्स यहाँ पे यूज करूंगा और इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है, इसकी सैलो कॉपी यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा। तो अब यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग अगर ऑब्जेक्ट 2 करूंगा तो ऑब्जेक्ट तो मेरे पास में सेम ही आएगा, जस्ट यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्जेक्ट तो मेरे पास में सेम ही आएगा। लेकिन अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो भी चेंजेस करूंगा वो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मेरे पास में नहीं जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट यहाँ पे अगर एज करता हूँ और एज के अंदर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 25 और कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 2 अगर यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट 2 के अंदर 25 मिलेगा। लेकिन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट यहाँ पे करता हूँ तो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ये है अपने पास में मेन ऑब्जेक्ट और ये अपने पास में कौन सा है, तो ये है अपने पास में जो भी मैंने सैलो कॉपी वाला, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये अपन ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो वाला ऑब्जेक्ट अपने पास में ये वाला है। तो अब यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यूज है वो मेन ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास में चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, यानी कि ट्रिपल डॉट यहाँ पे मैंने लगाया, इसका मतलब मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट 2 के अंदर स्टोर हुआ और यहाँ पे अपन ने इसकी सैलो कॉपी यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सैलो कॉपी या डीप कॉपी किसे बोलते हैं। तो सैलो कॉपी का मतलब होता है कि आपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना ली और अब आप क्या कर सकते हैं, इस नए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस एक बार कर सकते हैं। तो ये होता है आपका बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर आपका किस तरीके से काम करता है इसको मैं एक बार कंप्लीटली कमेंट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे नेम यूज कर लेता हूँ और नेम में किसके अंदर से निकालूंगा, तो नेम अपन निकालेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से अपने पास में नेम निकल के आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं यहाँ पे नेम को अगर कंसोल करता हूँ तो अपने पास में ये एडमिन निकल के एक बार आ जाएगा। चलिएगा रिफ्रेश कर लेते हैं, एडमिन अपने पास में निकल के एक बार आ रहा है। यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अब रेस्ट ऑपरेटर आपका क्या काम करता है, तो रेस्ट ऑपरेटर सबसे पहले तो बनता किस तरीके से है, रेस्ट ऑपरेटर बनता है आपका ट्रिपल डॉट से। अब ट्रिपल डॉट के बाद आप कोई भी वेरिएबल का यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ड्यू डेटा करके मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब ये जो वेरिएबल है ये आपका पहले बात तो ये एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है,
यहाँ पे जैसे ही मैंने ट्रिपल डॉट्स का यूज किया, यहाँ पे मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके मैंने जैसे वेरिएबल का नाम लिखा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने पास में एक ऑब्जेक्ट में बन गया। अब ऑब्जेक्ट में चेंज होने के बाद में इसके अंदर स्टोर क्या क्या हुआ होगा, तो इसके अंदर स्टोर हुआ है इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस नेम नाम की के अलावा जितना भी रेस्ट डेटा बचा हुआ है, वो सारा डेटा इस रेस्ट ऑपरेटर या इस रेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास में जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से चेक करेंगे, तो मैं इस नेम को एक बार कर देता हूँ console.log, और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए जस्ट यहाँ पे मैं console.log ड्यू डेटा को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक बार console.log कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अगर आप जाके चेक करेंगे तो अभी अपने पास में नेम नाम की के अलावा, यानी कि नेम नाम की के अंदर जो भी रखा हुआ है, क्योंकि नेम नाम का जो की है वो आपकी यहाँ पे एक्सेस हो गई। अब इसके अलावा जितना भी डेटा है वो किसके अंदर जाके स्टोर हो गया, इस ड्यू डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। और ये ड्यू डेटा नाम का जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस ड्यू डेटा को console.log करूंगा तो मेरे पास में बचा हुआ जो डेटा है जो कि जीमेल और एज है, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी, कंसोल के अंदर एक बार प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम में आता है, रेस्ट ऑपरेटर काम में आता है। अब देखो ये दोनों रेस्ट ऑपरेटर या फिर स्प्रेड ऑपरेटर काम में कहाँ पे आते हैं, तो आगे चल के जब भी आप React.js पढ़ेंगे या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, तो उन सभी के अंदर बचे हुए डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या बचे हुए डेटा को निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आई होप आपको दोनों ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंस पता चला होगा कि रेस्ट ऑपरेटर किस तरीके से अपन यूज करते हैं, किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, और आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिएगा गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी कोडिंग।